जीके किड्स। मखमली चप्पल। शहनाज बेगम अपने गरीब माता पिता की आखिरी संतान थी। उसके 6 भाई बहन थे जो उससे बड़े थे। उसके माता पिता ने उसके भाई बहनों का विवाह कर दिया था। शहनाज का पिता अक्सर बीमार रहने लगा था। वह चाहता था कि उसके जीते जी शहनाज का विवाह हो जाए। हालांकि अभी उसकी खेलने कूदने की उम्र थी। वह अभी केवल 14 बरस की थी, परंतु उसके माता पिता को उसका विवाह करने की जल्दी थी। तभी किसी ने एक धनी निसंतान बूढ़े के बारे में शहनाज के पिता को बताया, जो अक्सर बीमार रहता था परंतु विवाह करना चाहता था। शहनाज के पिता ने सोचा कि बूढ़ा जैसा भी है उससे विवाह कर देना ठीक है। वह कम से कम अमीर तो बहुत है, वहाँ उसकी बेटी को खूब आराम चैन मिलेगा। शहनाज बेगम की उम्र 15 बरस पूरी होने से पहले बूढ़े व्यक्ति से विवाह हो गया। बूढ़ा अनीसुद्दीन शहनाज की हर इच्छा पूरी करता था, परंतु अपनी बीमारी के कारण उसे कहीं बाहर नहीं ले जा पाता था। शहनाज को ऊंची एड़ी के सैंडल पहनना बहुत अच्छा लगता था। इस कारण वह जिधर से निकलती उधर से ठक ठक की आवाज सुनाई देती थी। अक्सर अनीसुद्दीन शहनाज के सैंडल की आवाज से ही अंदाज लगाता था कि वह किधर है और क्या कर रही है। शहनाज अपने बीमार पति की हरदम सेवा करती रहती थी और समय से दवा दूध आदि दिया करती थी। धीरे धीरे बूढ़ा अनीस स्वस्थ होने लगा। पति पत्नी अक्सर घर के नौकर नौकरानियों की प्रशंसा करते रहते थे। अनीस को नौकरों का आपस में अधिक हंसना बोलना पसंद नहीं था। वह अपने नौकरों की अड़ोस पड़ोस के नौकरों से दोस्ती भी पसंद नहीं करता था। उसी की आदत के मुताबिक सभी नौकर हरदम चुपचाप रहते थे और अपने अपने काम में लगे रहते थे। शहनाज हमेशा अपने बावर्ची की तारीफ किया करती थी। वह कहती थी कि वह सदैव समय पर स्वादिष्ट भोजन तैयार करता है। उसने आज तक उस जैसा बावर्ची नहीं देखा जो काम में खूब चुस्त हो और मालिकों का वफादार भी हो। अब अक्सर बूढ़ा अनीस घर के बाहर सैर करने भी जाने लगा था। एक दिन उसने शहनाज से कहा, आज तक तुम मेरी सेवा करती रही हो, कल मैं तुम्हें शहर की सबसे खूबसूरत इमारत की सैर करवाऊंगा। वह इमारत मेरे मित्र नवाब साहब की है। सुनकर शहनाज बहुत खुश हुई। अनीस अगले दिन घूमने की तैयारी में घर से बाहर कहीं चला गया, लेकिन शहनाज की खुशी किस्मत को मंजूर नहीं थी। कुछ ही देर में अनीस के बेहोश होकर गिर जाने और मृत्यु हो जाने की खबर शहनाज को मिली। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। शहनाज हरदम चुप और उदास रहने लगी। उसने अपने जीवन में पति की सेवा और घर की कामकाज के अलावा कोई खुशी नहीं देखी थी। इस कारण वह दूसरा विवाह करने की सोच भी नहीं सकती थी। इसी तरह महीनों और फिर 30 बरस गुजर गए। शहनाज के माता पिता ने बहुत समझाया कि वह दूसरा विवाह कर ले, परंतु वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। वह अनीस की हवेली में चुपचाप उदासीन अकेली रहती थी। घर के नौकर नौकरानी उसका खूब ध्यान रखते थे। वह इस बात से ही खुश रहती थी कि उसके नौकर नौकरानी उसका खूब ध्यान रखते हैं। बावर्ची समय पर स्वादिष्ट भोजन बनाता था। इसी प्रकार उसकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन घर में सीढ़ियां उतरते वक्त शहनाज का पैर अचानक मुड़ गया। वह सीढ़ियों से गिरते गिरते बची, परंतु उसके पैर में मोच आ गई। उसका घर में चलना फिरना भी बंद हो गया। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य ने सलाह दी कि जब तक शहनाज के पैर की मोच ठीक नहीं हो जाती उसे पूरी तरह आराम करना चाहिए। उसे पाँव में ऊंची एड़ी के सैंडल बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए और नरम मखमली चप्पलों को पैरों में पहनना चाहिए। शहनाज हरदम बिस्तर पर लेटी रहती थी। उसका भोजन हर वक्त बिस्तर पर ही पहुंचा दिया जाता था। नौकरानियां पैर की मालिश व दवाइयां दे देती थी। एक सप्ताह में उसका पैर कुछ ठीक होने लगा और वह थोड़ा बहुत चलने फिरने लगी। वैद्य जी की हिदायत के अनुसार वह नरम मखमली चप्पल पहनने लगी। इन चप्पलों के कारण
उसकी ठक ठक की आवाज बंद हो गई। एक दिन दोपहर को वह अचानक रसोई में गई तो देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि उसका बावर्ची पड़ोस के नौकर से हंस हंस कर बातें कर रहा था। शहनाज थोड़ा छिपकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि कुछ ही देर में पड़ोस का नौकर भगोना भर चीनी और घी उसके यहाँ से लेकर चला गया। शहनाज को रसोई के खाद्य सामग्री जल्दी खत्म होने का राज समझ में आने लगा। उसे मन ही मन बावर्ची पर क्रोध आने लगा। वह सोचने लगी कि वह बेकार ही बावर्ची को इतना ईमानदार और वफादार समझती रही। वह बड़ी परेशान सी रहने लगी। एक दिन शाम के वक्त शहनाज का मन हुआ कि वह आंगन में चहलकदमी करे और वह उठकर आंगन में आ गई। तभी उसे एक कमरे में कुछ बातें करने की आहट महसूस हुई। शहनाज ने छेद से झांक कर देखा। अंदर का दृश्य देखकर उसे यूं लगा कि जैसे उसके दिल की धड़कन थम गई हो। उसे सहसा अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। कमरे के अंदर एक नौकर खूब सजा सवरा कुर्सी पर बैठा था और एक नौकरानी शहनाज के कपड़े पहनकर नौकर के बालों में उंगलियां फिरा रही थी। वह बड़ी मुश्किल से अपने बिस्तर तक पहुंची और अपने सैंडल पहनकर आंगन तक आई। उसने देखा सभी नौकर चाकर अपने काम में लगे थे। उसे यूं महसूस हुआ कि वह चक्कर खाकर गिर गई। अब उसे यह समझ में आने लगा कि उन्हीं मखमली चप्पलों के कारण किसी ने उसके आने की खबर नहीं लगी थी। अब शहनाज को अपने नौकर नौकरानियों और बावर्ची पर हर वक्त क्रोध आने लगा, जिससे उसकी तबीयत खराब रहने लगी। वह उन नौकरों की नौकरी से निकालकर उनकी नाराजगी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन बेईमान नौकर नौकरानियों से कैसे निपटे। नए नौकरों पर भी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता था। उसने एक योजना बनाई और अपनी हवेली बेच देने का फैसला किया। अगले दिन एक बड़े जमींदार को बुलाकर उसने हवेली बेच दी और वह शहर छोड़कर कहीं दूर गांव में चैन की जिंदगी बिताने चली गई। धन्यवाद।